निधान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें चुप कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हैं, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग आज इस रविवार के दिन विशेष रूप से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम यहाँ प्रभु का वचन सुनने और प्रभु को ग्रहण करने के लिए आए हैं। रविवार या मिस्सा समारोह में प्रभु हमें विशेष रूप से अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं कि हम उनके वचनों को सुने, उन पर चलें और अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम के चलते ही वह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर आए, जिससे वह हमको अपने संग रखें, अपने साथ रखें। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे संग हमेशा रहते हैं, लेकिन इस एहसास को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसके प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम बार बार अपने ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध अपने ईश्वर से टूट जाता है। आइए हम उस रिश्ते को फिर मजबूत बनाएं, हम अपने प्रभु के पास लौटें, अपने प्रभु से संयुक्त हो जाएं। प्रभु हमें वापस बुलाते हैं, अपने संग रहने के लिए बुलाते हैं। उसके इस प्रेमपूर्ण निमंत्रण को हम अपने जीवन में हृदय से स्वीकार करें, जिससे प्रभु हमारे संग रह सकें। हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, जिससे यह ख्रिस्त त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। प्रभु दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा महिमा हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे का, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए इसमें हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें। जो भी व्यक्तिगत निवेदन हैं हम उसे प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन के निवेदनों को, आवश्यकताओं को और बीमारियों को प्रभु देखें, सुने और उसे हमारे जीवन में पूरा करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएँ 1 से 2, 15 से 18 तक। योशुआ ने सिकीम में सब इस्राएली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के भाई वृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब यहोशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तैयार कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी की उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दास्ता की घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तैयार कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 21 से 32 तक। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने स्थापित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ यह कहता है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मधु से मीठा तेरा वचन, जीवन देता तेरा वचन, शांति दिलाता तेरा वचन, शक्ति से भरता तेरा वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा,
इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पाठ हमें विशेष बात की ओर आमंत्रित करता है। आज हमने पहले पाठ में जो योशुआ का ग्रंथ से लिया गया है सुना कि योशुआ समस्त इस्राएली जनता से अपने ईश्वर की सेवा करने के बारे में बोलते हैं। वह उनसे पूछना चाहते हैं और कहते हैं, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। योशुआ इस्राएली जनता के सामने एक चुनौती रखते हैं कि वह किसकी सेवा करना चाहते हैं। वह उन्हें चुनने का आदेश देते हैं कि वह कैसे, किस प्रकार से और किसको चुने। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। इस्राएली जनता अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करने के लिए चुनती है, जिससे वह उनका संरक्षक, उनका सर्वस्व बन सके। योशुआ द्वारा इस्राएली जनता को ईश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए कहा जाता है, जिसे इस्राएली जनता हाँ में स्वीकार तो करती है, लेकिन धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं बार बार वे अपने ईश्वर से विमुख हो जाती है, अपने ईश्वर को भूल जाती है और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि ईश्वर उन्हें समय समय पर दंड भी देते हैं। योशुआ ने जो आदेश इस्राएली जनता को दिया कि वह ईश्वर को चुने, वही बातें आज के सुसमाचार में भी हम पाते हैं। जब यीशु क्रिस्त ने कहा, जब तक तुम मेरा शरीर नहीं खाओगे और मेरा रक्त नहीं पियोगे, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। बहुत से शिष्य जो यीशु के अनुयायी थे, उन्होंने यह प्रश्न किया कि कैसे यह व्यक्ति अपना शरीर और रक्त दे सकता है। यह तो कठोर शिक्षा है और इसको पालन करना असंभव है। इसलिए वचन में हमने सुना कि बहुत शिष्य यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन पेतरुस उनसे कहते हैं कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु ने
अपने 12 शिष्यों को भी चुनने का अधिकार दिया कि वह प्रभु का अनुकरण करें या उनको छोड़ दें। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। पेतरुस सबसे पहले कहने लगता है कि हम आपका अनुकरण करना चाहते हैं। जोशुआ ने भी लोगों के सामने वही प्रस्ताव रखा कि वे जीवन को चुने या मृत्यु को। यीशु ने भी अपने शिष्यों से वही प्रस्ताव रखा कि वे उनको छोड़कर चले जाएं या उनके अनुयायी बने रहें। पेतरुस एक सच्चे अनुयायी के रूप में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वह जवाब देता है, क्योंकि पेतरुस के साथ पवित्र आत्मा का वास था। वह जीवन को चुनता है क्योंकि जीवन उसका लक्ष्य है और जीवन ईश्वर ही दे पाते हैं। हमारा ईश्वर जीवन देने वाला ईश्वर है, लेकिन संसार में मनुष्य जीवन और मृत्यु के बीच में जब चुनने का समय आता है तो उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर समय व्यक्ति संसार में मृत्यु चुनते हैं, संसारिकता चुनते हैं, जिनके चलते वह अपने ईश्वर से दूर चले जाते हैं। वे अपने ईश्वर को नहीं चुन पाते हैं। आज के कुछ शिष्य भी वैसे ही किए। वे जो बातें यीशु से सुनना चाहते थे उन्होंने उसे सुना नहीं, उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, जिसके चलते वे उन्हें छोड़कर चले गए। यीशु जीवन देने के लिए इस संसार में आए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वह जीवन देने वाले ईश्वर हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देने के लिए आते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक नया जीवन देते हैं, क्योंकि वह अनंत जीवन के स्रोत हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, जो हम लोग बहुत बार अपने जीवन में सुने हैं, वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करें वह अनंत जीवन प्राप्त करें। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पास अनंत जीवन लेकर आते हैं। इसलिए पेतरुस ने कहा कि प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। उस अनंत जीवन का संदेश को हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यीशु देना चाहते हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु अनंत जीवन का संदेश लेकर आते हैं। जो तैयार नहीं है वे उन शिष्यों के समान हो जाएंगे जब वे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए मसीह की शिक्षा बहुत कठिन थी। वे मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यीशु को छोड़कर अलग मार्ग अपना लिया। आज प्रभु हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम भी उस प्रभु के जीवन को अपनाएं, उनके दृढ़ शिक्षा पर विश्वास करें। वह विश्वास जो हमेशा अटल बना रहे और हम भी कह सकें कि प्रभु हम किसके पास जाएं?
आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया और मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र काल की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि ख्रिस्तीय परिवार का यह एकमात्र बलिदान हम उचित रीति से चढ़ा सकें तथा उसकी असीम दया और कृपा प्राप्त कर सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी बिशपगण, कार्डिनल्स, पुरोहितों और सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, तूने उन्हें बुलाया और नियुक्त कर तेरी सेवा में तथा लोगों की सेवा में बुलाया है। हे पिता, तू उन्हें भरपूर कृपा देना, जिससे वे अपने इस बुलाहट के महत्व को समझते हुए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से तेरी सेवा तथा लोगों का सही मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम सभी रोगियों को तेरे समक्ष लाते हैं और उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू चंगाई दाता है। तू अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर तेरी महिमा एवं स्तुति गान कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू उन्हें भरपूर आशीष एवं कृपा दे और उन्हें विवेक से भर दे, जिससे वे अपने स्वार्थ को त्याग कर देश के हित और लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हे पिता, तू उन पर दया कर, तू उनकी रक्षा कर और उदार लोगों को भेज, जिससे वे उनकी सहायता कर सके, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति कर सके और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा सके। इस कृपा के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज मैं कोरोना से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, विशेषकर जिनके पास रुपयों का अभाव है। हे दयालु प्रभु, तू उन पर अपनी करुणा एवं कृपा बरसा और अपने पवित्र लहू से उन्हें शुद्ध कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ जो लोग आज मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन्हें भी आशीष दे और उनके उद्देश्यों को पूरा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी मन ही मन प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सुने। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से यह यूखरिस्तीय उत्सव मनाएं और अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट करें। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों
समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तू हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उसे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन,
स्थित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। में सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां,
मुझको वहाँ तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उदास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उदास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल